नाजरीन गिरामी, आज हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के वो शानदार महलात जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान जैसे ताकतवर और अमीर तरीन हुक्मरान भी नहीं खरीद सकते। वही मोहम्मद बिन सलमान जिनका सिर्फ एक दिन का खर्च कई मुल्कों की मजमूई आमदनी यानी GDP से भी ज़्यादा है। वही मोहम्मद बिन सलमान जिनके महलात में सोने के झाड़ फानून और हीरों से जुड़ी हुई मेज़ें हैं, जिनके पास तेल की दौलत के वो ज़ख़ायर हैं जो दुनिया की मईशतों को हिला कर रख देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बेपनाह दौलत रखने के बावजूद कुछ महलात ऐसे हैं जिनके आगे सऊदी शहजादे भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। तो आइए चलते हैं इन हैरान कुन महलात की सैर पर और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी इमारतें हैं जो पैसे की ताकत को भी मात दे देती हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और शानदार किले की, जिसका नाम है वंडर्स कैसल। ये वही महल है जो तकरीबन 1000 साल से बरतानवी शाही ख़ानदान की शानो शौकत की अलामत है। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक आम किला है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर वो ख़जाने छुपे हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। इस किले के अंदर 1000 कमरे हैं जो 13 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। हर कमरा अपनी जगह पर एक दुनिया है, जहाँ रेमेड, लियोनार्डो डांची और दूसरे अजीम मुसव्वरों के नायाब फनपारे ऐसे टंगे हैं जैसे आम लोग अपने घरों में फैमिली फ़ोटोज़ लगाते हैं। यहाँ के डाइनिंग हॉल की शान देखकर इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ सोने के बने बर्तन इस्तेमाल होते हैं। एक एक चम्मच और कांटे की ऐसी कीमत है कि कोई आम आदमी इससे पूरी गाड़ी खरीद सकता है। महल के तहखानों में सदियों पुरानी शराब की बोतलें महफूज हैं, जिन्हें खोलना गोया तारीख के एक हिस्से को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ इस किले की सिक्योरिटी है। ज़मीन के अंदर सेंसर लगे हैं जो किसी के कदमों की चाप तक महसूस कर लेते हैं। या खुफिया सुरंगें, एमरजेंसी कमरे और जदीद तरीन निज़ाम है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरे मुल्क से अलग होकर भी महल को ज़िंदा रखता है। यूँ लगता है कि ये किला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक रियासत है जो अपने अंदर ताकत, वर्सा और शान समेटे हुए है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं फ्रांस के उस महल की तरफ जिसने यूरोप की तारीख ही बदल डाली। ये है वर्साई पैलेस, जो सिर्फ एक रहायशगाह नहीं बल्कि ताकत और गुरूब की वो अलामत है जिसने आखिरकार फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। लोई चहार दहम ने यह महल बनाया और इस पर इतनी दौलत लुटाई कि फ्रांस का ख़जाना ही खाली हो गया। अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त की मईशत के मुताबिक इस महल की लागत आज के हिसाब से तकरीबन 3 अरब डॉलर्स बनती है। यहाँ के हॉल ऑफ मैरिज को देखने वाले दम बखुद रह जाते हैं। सैकड़ों आईने जो वेनिस के माहिर कारीगरों से स्मगल कर लाए गए थे, ताकि यूरोप के दूसरे बादशाहों को एहसास दिलाया जा सके कि फ्रांस सब पर भारी है। सिर्फ फानूसों में 3000 मोमबत्तियाँ जलाई जाती थीं, जिन्हें बदलने के लिए लोग अपनी जान खतरे में डाल देते थे। महल के बागात भी अपनी मिसाल आप हैं। 2000 एकड़ पर फैले ये बाग, जहाँ मसनूई झीलें, पहाड़ियाँ और फुआरे ऐसे लगते हैं जैसे फितरत को कैद कर दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ मुफ्त नहीं था। इन महलात की अयाशी के बदले अवाम भूख से मर रहे थे और आखिरकार ये शान शौकत इनकलाब की आग में जल गई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं उस महल की जिसे दुनिया फॉरबिडन सिटी यानी ममनुआ शहर के नाम से जानती है। ये वो शाकार है जो बीजिंग के दिल में तकरीबन 600 साल पहले तामीर किया गया था। इसे देखकर लगता है कि ये किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी, बल्कि गोया पूरे चीन की ताकत और वसाइल को एक जगह समेट दिया गया हो। फॉरबिडन सिटी में 9999 कमरे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 9999। ये महल 180 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी तामीर में 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। 14 साल तक मुसलसल काम हुआ, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इंसानी जानों में भी अदा हुई। हज़ारों मजदूर सख्त मेहनत और हादसात की नज़र हो गए, क्योंकि शहंशाह की एक ही ख्वाहिश थी, कामिल तरीन महल। यहाँ की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस पूरे शहर को भी एक कील के बगैर बनाया गया है। सिर्फ लकड़ी के जोड़ इस्तेमाल किए गए हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। छतों पर लगे जर्द रंग के टाइल उस वक्त सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस थे, और अगर किसी कारीगर से एक टाइल भी ख़राब हो जाती तो उसकी सज़ा मौत थी। दोस्तों, फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां आम इंसान का दाखिला सख्ती से मना था। आवाम इसके दरवाजे के करीब भी नहीं जा सकते थे। यहाँ के खाने सैकड़ों डिशों पर मुश्तमिल होते थे। जहर से बचाव के लिए हर डिश को बार बार चखा जाता था। यहाँ की ज़िंदगी इतनी अलग थी कि शहंशाह महीनों तक सिर्फ दरबारियों को देखता, आवाम की शक्ल तक भूल जाता था। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं ब्रुनाई के सुल्तान के उस महल की जिसे देखकर लगता है कि ये कोई रहायशगाह नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। यह है अस्ताना नूरुल ईमान पैलेस, जिसकी मालियत 3.5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बताई जाती है। अंदाज़ा लगाइए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रहायशी महल है और इसका रकबा इतना वसी है कि बाज़ औक़ात लोग इसे एक अलग दुनिया करार देते हैं। ये महल 1788 कमरों पर मुश्तमिल है और इसमें 257 बाथरूम है।
اس کے کل رقبے کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ 2 ملین مربع فٹ سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے کمرے ایسے ہیں کہ ہر کمرہ اپنی جگہ پر کسی شاہکار عجائب گھر سے کم نہیں لگتا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان برونائی کی گاڑیوں کا مجموعہ اس ماحول میں ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن مانی جاتی ہے۔ اس میں 7,000 سے زیادہ گاڑیاں شامل ہیں، جن میں رولز روئس، فراری، بینٹلے اور لیمبورگینی جیسی نایاب گاڑیاں شامل ہیں، اور ان میں سے کچھ گاڑیاں خالص سونے سے بنی ہیں، صرف گولڈ پلیٹڈ نہیں بلکہ پورا ڈھانچہ ہی سونے کا ہے۔ اس محل کے فانوس عام کرسٹل سے نہیں بلکہ ہیروں اور زمرد سے بنے ہیں، بلکہ ایک ایک فانوس کو تیار کرنے میں ماہر کاریگروں نے برسوں محنت کی۔ یہاں کے غسل خانے ماربل کے ایسے پتھروں سے بنے ہیں جو دنیا کے سب سے نایاب پہاڑوں سے لائے گئے ہیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز پہلو اس محل کی سیکورٹی اور رازداری ہے۔ اگر آپ کبھی اس محل کے اندر جانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ کے موبائل فون اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ فوٹوگرافی سختی سے منع ہے، اور جو مزدور اس کی تعمیر میں شامل ہوئے تھے انہیں زندگی بھر کے لیے خفیہ معاہدوں پر دستخط کروائے گئے تھے۔ استانہ نور الایمان محل دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جب ایک بادشاہ اپنی دولت کو دنیا کو دکھانے پر اتر آئے تو ایسا گھر بنا سکتا ہے جو ایک پوری سلطنت سے زیادہ شاندار ہو۔ ناظرین، ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے فرانس کا شاتو دی شانتیلی، ایک ایسا محل جو صدیوں پر محیط تاریخ اور فن کا خزانہ ہے۔ یہ محل 716 برسوں کے ورثے کا عکس ہے جس نے جنگ بھی دیکھی، انقلاب بھی جھیلا اور معاشرتی بحرانوں کے باوجود اپنی عظمت قائم رکھی۔ اس کی موجودہ مالیت اربوں ڈالرز بتائی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ تاریخ کا وہ خزانہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پیارے دوستو، شانتی محل کی سب سے قیمتی چیز اس کا مشہور کتب خانہ ہے۔ یہاں ایسی نایاب کتابیں اور مخطوط ہیں جن کے صفحات پر سونا اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جو طباعت کے دور سے پہلے لکھی گئی تھی، یعنی وہ انسانی تہذیب کی اصل دستاویزات ہیں۔ اس محل کے ہال یورپ کے عظیم مصوروں کے فن پاروں سے سجے ہیں۔ رافیل، واتو اور دیگر فنکاروں کے اصل شاہکار یہاں آویزاں ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے جدید ترین سیکورٹی اور کلائمیٹ کنٹرول سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کی تصویری گیلری دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ یورپ کی پوری تاریخ کے درمیان کھڑے ہیں۔ دوستو، اگر ہم آپ کو کھانے پینے کی بات بتائیں تو یہاں کے برتن اور ڈائننگ سیٹس وہی ہیں جو کبھی بادشاہوں اور شہنشاہوں نے استعمال کیے تھے۔ ہر کھانے کا لمحہ گویا تاریخ کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ لیکن شاید سب سے دلچسپ حصہ اس محل کے استبل ہے۔ یہاں گھوڑوں کی ایسی دستاویزات اور نسلوں کے ریکارڈز موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ یہ محل آج بھی کسی عجائب گھر اور رہائش گاہ دونوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا محل پسند آیا؟ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس محل میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ ہزاروں کمروں والے ونڈرز کیسل میں رہنا چاہیں گے یا پھر سونے اور ہیرو جواہرات سے سجے استانہ نور الایمان پیلس میں؟ شاید آپ کو فرانس کا شاندار ورسائی پیلس زیادہ متاثر کرے یا پھر برونائی کا استانہ نور الایمان جہاں سلطان کی ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کا دل لندن کے بکنگم پیلس پر آ کر رک جائے جو صدیوں کی تاریخ اور عظمت کا تاج ہے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کس محل کو اپنا خوابوں کا گھر بنانا چاہیں گے۔